Welcome in my YouTube channel. Today, students, we are started the 12th mathematics from the unit matrix. Okay, without wasting the time, let us go on the unit matrix. Matrix is nothing but मैट्रिक्स को हम अगर मैट्रिक्स की तारीफ़ करें या मैट्रिक्स की परिभाषा करें तो मैट्रिक्स इसे कहते हैं कि रेक्ट एंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एक वो सिस्टम जिसमें फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो, और आई होप यू नो अबाउट कि फंक्शन क्या होता है। ओके, इन 11th देर इज़ सेकेंड यूनिट रिलेशंस एंड फंक्शंस। आई होप कि आपको पता होगा फंक्शन क्या होता है। ओके, फॉर द इजीनेस मैं पहले आपको फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। फंक्शन कोरोस्पोंडेंस होता है टू ऑब्जेक्ट में। ओके, उसका कुछ इनपुट होता है और उसके लिए कुछ आउटपुट होता है, और ईच एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए। ओके, उसे फंक्शन कहते हैं। ओके, इट्स द शॉर्टकट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। और मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रेक्ट एंगुलर अरेंजमेंट। रेक्ट एंगुलर अरेंजमेंट of functions is called matrix. Okay, a rectangular arrangement of functions is called matrix. For example, x 2 3 0 x minus x स्क्वायर 1 0 0। ओके, ये एक मैट्रिक्स है। ओके, x एक फंक्शन है, x इज सम फंक्शन, this is a constant function, 3 is also constant function, this is a zero function, is also a type of constant, zero function is also called constant function. Okay, x minus 1 is also a linear function, this is square function, constant functions. Okay, ये एक arrangement है, rectangular arrangement of the functions is called matrix. और मैट्रिक्स में ये हमारी होती है रो 1, ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। ओके, मीन्स जो एक्स एक्सिस, जैसे हमारी ये वाई एक्सिस होती थी, ये एक्स एक्सिस है। ओके, वर्टिकली लाइन है जो वो वाई एक्सिस से होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है। सिमिलरली यहाँ रो है जो वो हॉरिजॉन्टली होती है और कॉलम वर्टिकली होता है। ओके, रो हॉरिजॉन्टली मीन्स ये रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। ओके, ये एक मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स को हम रो और कॉलम के हिसाब से जानते हैं। ओके, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, दिस एंड डेट। ओके, और एक जो जर्नल मैट्रिक्स को लिखने का वो होता है AIJ M क्रॉस N। ओके, जिसमें M जो वो नंबर ऑफ M होता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं वो M होता है, और कितने कॉलम्स हैं वो N होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, और I और J, I जो बेरी होता है, I बेरी होता है, आई डिनोट करता है रोज को कि फर्स्ट रो है या सेकंड रो है, थर्ड रो है, कौन सी रो है। ओके, और आई जो एम तक वेरी करता है क्योंकि रोज तक करेगा जी, और जे है जो वो डिनोट करता है कॉलम्स को, और ये एन तक जाएगा क्योंकि एन नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम एन को डिनोट करते हैं। ओके, हाँ, ये हुई मैट्रिक्स की जर्नल फॉर्म। अब हम आते हैं
मैं आपको मैट्रिक्स को जर्नल तरीके से कैसे लिखते हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि डैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, मैट्रिक्स को हम जनरल तरीके से कैसे लिखते हैं, जनरली ईच मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, जैसे ए आई जे एम क्रॉस एन इक्वल टू, पहले ए आई जे है ना और एम क्रॉस एन है, मीन्स आई 1 से m तक वेरी होगा, आई 1 से m तक वेरी होगा और j 1 से n तक वेरी होगा। ओके, ए, चलो मैं क्या करता हूँ, पहले आई को 1 ले लेता हूँ। ओके, और j को वेरी करता हूँ, j1 a1 2, ए को आई को 1 नहीं ले रहा हूँ, j को वेरी कर रहा हूँ 1 3, आई देखो 1 1 1 है और j वेरी हो रहा है। ओके, जाएगा कहाँ तक, 1 टू n तक, क्योंकि मेरा j n तक जाता है। ओके, आई को मैंने फिक्स रखा, j को वेरी किया, और j को मैंने क्यों वेरी किया, क्योंकि j डिनोट करता है कॉलम्स को, तो n कॉलम्स आ गए ना, n कॉलम्स 1 2 3 4 n तक। ओके, अब जैसे मैं यहाँ i को रखता हूँ 2 और j को 1, आई को 2, जे को फिर वेरी, मीन्स जब हम रो वाइज लिखेंगे जे को वेरी करेंगे, और जब हम कॉलम वाइज लिखेंगे आई को वेरी करेंगे और जे को फिक्स रखेंगे। ओके, A24 अप टू A2n, सिमिलरली ये आ जाएगा ए, जैसे यहाँ देख लो 1 2, तो क्या वेरी हो रहा है, आई वेरी हो रहा है, जब हम कॉलम वाइज लिखेंगे तो आई वेरी होगा, जब हम कॉलम वाइज लिखेंगे तो कॉलम तो फिक्स रहेगा ना स्टूडेंट्स, कॉलम फिक्स रहेगा। ओके, और जे वेरी होगा, कॉलम क्यों फिक्स रहेगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम पे वर्क कर रहे हैं तो फर्स्ट ही रहेगा, M1 तक आएगा, ये AM2 तक आएगा, ये AM3 तक आएगा, AM4 तक आएगा, अब टू AMN तक आएगा। ये हमारी आ गई जर्नल मैट्रिक्स M क्रॉस N की, जिसमें M रोज हैं और N कॉलम्स हैं। ओके, N कॉलम्स कैसे, जैसे 1 2 3, देखो ये J वेरी हो रहा है, 4 N। ओके, N कॉलम्स हैं और रोज कितनी है, M रोज हैं, देखना ये आई वेरी हो रहा है, रोज को काउंट करेंगे तो आई वेरीज हो रहा है 2 ऐसे M तक। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ इन ऑर्डर टू मोर क्लियर फार्म। ओके, ज़्यादा अच्छे क्लियर तरीके से, 1 2 3 0 1 1, अब इसमें क्या है, कितनी रोज़ हैं, कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। ओके, 1 रो सेकेंड रो, और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3। ओके, 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं इसमें। अब इसमें A11 क्या है, 1, A12 क्या है, 2, A13 क्या है, 3, A21 0 है, A22 1 है, A23 1 है। ओके, ये एक वे होता है कि मैट्रिक्स को किस तरीके से हम जनरली डिफाइन करते हैं। ओके, और मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए या फिर कैपिटल बी से, कैपिटल सी से। ओके, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम स्मॉल लेटर से। अब हम बात करते हैं आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का आर्डर कैसे निकालते हैं। ओके, हाउ टू फाइंड द आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, number of element in the matrix is called order of matrix. okay, प्लीज़ सी द डेफिनेशन इन द बुक, डेफिनेशन को बुक पे देख लो, मैं बोल देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इधर डायरेक्टली। ओके, 1 2 3 0 1 2। ओके, अब इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज, कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपको इस बात को ध्यान में रखना, फार्मूला समझ लो इसको, M क्रॉस N। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, M क्रॉस N, मीन्स
आर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स, आर्डर है जो किसी भी मैट्रिक्स का, वो उसमें कितनी रोज हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कॉलम से, और उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, कॉलम्स की और रोज की प्रोडक्ट कर देनी है। ओके, जैसे इस मैट्रिक्स का आर्डर कितना है, 6 है, इसमें 6 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसका आर्डर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, 2 क्रॉस 3 6। और इन जनरल किसी मैट्रिक्स का जो आर्डर है, कोई भी अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो उसका आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए विच जिसमें m रोज हैं n कॉलम्स हैं, उसका आर्डर है जो वो m क्रॉस n है। ओके, अगर ए 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसका आर्डर क्या होगा, इसका आर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3 6 होगा। आर्डर ऑफ ए 3 क्रॉस 4, इसका क्या होगा, 3 क्रॉस 4 इक्वल 12, इसका आर्डर 12 होगा, इसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। ओके, ए 1 क्रॉस 8, आर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, 1 क्रॉस 8, 8 एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में। ओके, किसी भी मैट्रिक्स में आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड किया जा सकता है नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, और उसको आप डायरेक्ट फार्मूला है m क्रॉस n। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल m क्रॉस n, ये एक फार्मूला है। ओके, मैट्रिक्स में जैसे हमने पीछे देखा कि ये जर्नल फॉर्म देख ली, यहाँ से हम क्लियरली ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कोई एक अगर एलिमेंट मैं उठाऊँ, A24 मानो मैंने A24 उठा लिया और मैंने पूछा ये कहाँ लाई करेगा, तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि सेकंड रो फोर्थ कॉलम। ओके, I डिनोट करता है रो और J डिनोट करता है कॉलम, तो इसकी प्लेसमेंट कहाँ है, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे A11 1 2 A13 A21 2 2 2 3 A31 A32 A33। ओके, ये एक मैट्रिक्स है। ओके, अब मैं आपको पूछता हूँ A23 है जो, इसकी प्लेसमेंट कहाँ है, A23। ओके, फोकस ऑन हेयर, प्लीज़ ध्यान दो यहाँ। ओके, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी और से बात नहीं कर रहा, ध्यान से देखो यहाँ, बट डू आई से एग्जैक्टली। ओके, A23 है जो, ये कहाँ लाई करेगा। ओके, कैसे मुझे पता चलेगा कि A23 का घर कहाँ है, ये रहता है सेकंड रो और थर्ड कॉलम के पास। कहाँ, जहाँ सेकंड रो और थर्ड कॉलम है। सेकंड रो ये आगे मेरी रो 1 रो 2 रो 3। ओके, C1 कॉलम C2 C3। ओके, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ओके, सेकंड रो कौन सा कॉलम, थर्ड। ओके, थर्ड देखो, इसकी प्लेसमेंट यहाँ फाइंड आउट होगी। ओके, अब जैसे A21 है, पता चल जाना चाहिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A12 है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मीन्स AIJ इन जनरल AIJ जो होगा वो क्या होगा, ith रो jth कॉलम, जहाँ ith रो और jth कॉलम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, वहाँ पे इसका घर होता है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अगर किसी बात में पता नहीं चला प्लीज़ कमेंट करो। ओके, कमेंट करो। मैं तैयार हूँ आपको बताने के लिए, और आपको खुद आपने आपके लिए तैयार होना चाहिए। ओके, मैं आपके लिए इतना करने को तैयार हूँ, आपको भी अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपने फ्यूचर को डेवलप करने के लिए। ओके, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमारा हो। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, कि मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हो, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस गेम के अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज होना चाहिए। विदाउट नॉलेजिंग ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आप कैसे गेम को प्ले करोगे, क्या कोई कर सकता है गेम को प्ले।
इसलिए यार आप मैट्रिक्स के साथ कैसे प्ले करोगे अगर इसके टाइप्स का आपको पता नहीं चलेगा। ओके, इसके साथ खेलने के लिए आपको इसके टाइप्स का पता होना चाहिए। चलो करते हैं पता कि क्या किस किस टाइप्स की मैट्रिक्स हैं और हमें कैसे खेलना है इसके साथ। ओके, तैयार रहिए और अच्छे तरीके से पता करिए और फिर अच्छे तरीके से खेलो। जितना पता अच्छा तरीके से लगाओगे कि ये कौन किस टाइप की है, कौन किस टाइप की है, ओके, उतना प्ले अच्छे तरीके से करोगे। ओके।